उठाए रखिए, डरिए मत। ये बाबा का देश नहीं है, ख्वाजा का देश है। बेशक हक है, हक है। हजरत दोनों हाथ ठीक है तो उठाओ यार, मर्द की तरह। क्या बीच में, पूरा उड़ाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उड़ा कर रखो पूरी ताकत से, और पूरी ईमानदारी के साथ अपने अकीदे का ऐलान करो, मसलके आला हजरत का डंका बजाते हुए, और मदीने की सरकार को आवाज लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ ये आवाज चारों तरफ से गूंजनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। मुझे मालूम है ना कि कहाँ क्या होता है। जो लोग दिन भर बाईसी बाजार में घूमते रहते हैं, इस वक्त भी, आज के दिन भी रोड पर वैसे ही बाजार में घूम रहे हैं। हटाओ वहां से। कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ा मजमा हो तब बलियावी की तकरीर होगी। भाड़े की फौज से बलियावी जंग नहीं लड़ता। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। हक है, हक है। हटाओ इधर से, हटाओ इन सबों को, भगाओ भगाओ। अरे पता नहीं किसका चप्पल जूता गायब कर देगा सब, कोई भरोसा है। माइक काइक को हटा दीजिए ऑपरेटर साहब। हम शुद्ध भारतीय हैं। हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की है, मुल्क की आजादी के लिए शहादत का जाम पिया, इसलिए जो बात कहें साफ साफ समझ में आ सके। बेशक बेशक। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं। कौन सी जगह है? बांसबाड़ी, रजानगर बांसबाड़ी। अच्छा हुआ रजा नगर लगाकर आबरू बचा लिया। अब तक तो आम की बाड़ी देखा था, फूल की बाड़ी देखा था, लेकिन रजा नगर के साथ बांसबाड़ी, ये जरूरत है। बेशक बेशक हक है। इसलिए कि हर बात किताब से नहीं मानी जाती है, जी हक है। कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो रजा नगर बांसबाड़ी के अहले दिल, अहले इश्क, अहले मोहब्बत को मुबारकबाद दूं कि आपने उर्से नूरी का एहतमाम किया। उर्से नूरी है जरूरी, और इधर मैं तकरीबन समझता हूं कि 2 माह में 5-6 मर्तबा आया हूं, लेकिन पता नहीं क्या नाराजगी है असजद रजा साहब को हमसे, जबकि मैं मुखिया का उम्मीदवार भी नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 सफर इसलिए हुआ कि जिस चीज का एहसास हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया था, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये जो सीमांचल का इलाका है, और ख़ास तौर से बाईसी, तो अकाबिरीन अहले सुन्नत के कदमों की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में बाईसी छाए हुआ है। बेशक हक है, हक है। दरसगाह कोई हो आलिम बाईसी का। बेशक बेशक हक है, हक है। अगर मुंह में पान गुटका नहीं है तो आज बलियावी से तकरीर सुन लीजिए। दरसगाह कोई हो मुदर्रिस बाईसी का।
स्टेज कहीं का हो, खतीब बाईसी का, वाह सुभान अल्लाह बज़्मे नात कहीं सजे, वाह सुभान अल्लाह मदहा सरा बाईसी का, सुभान अल्लाह और मसलके आला हजरत पर पत्थर कहीं से चले, हे, जवाब बाईसी का। बेशक हक है। वाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 गोया बाईसी ने मसलके आला हजरत के लिए खुद को ढाल बनाया है। हमले कहीं से हों रोकेंगे हम, तीर किधर से चले सीना मेरा होगा, धुआं कहीं से उठे बुझाने वाला दमकल मेरे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आने जाने के यानी यात्रा के क्रम में एक बड़ा इतिहास और तारीख का नया हिस्सा आपके घर का आलिम, जिसके कलम की नोक से न जाने कितने पीएचडी कर लिए और जिसके इशारे और किनारे को समझकर बहुत सारे लोगों को जबान आ गई। मुहक्किक़ असर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस अहले सुन्नत के इस मर्द आहन ने ठान लिया है कि जो ख्वाब इमाम इल्म व फ़न अल्लामा अशाह ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन मुज़फ़्फ़र ने देखा था, जो ख्वाब हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी अलैहिर्रहमा ने देखा था, उस ख्वाब की ताबीर की बुनियाद डाल दी है इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी के नाम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बलियावी अपने स्टेज के उलमा से एक ही बात की गुजारिश करेगा, अगर समझ में गुफ्तगू आवेगी तो आप थोड़ी सी जबान खोल लीजिएगा। मरी हुई लाशों में मेरे पीटने से जिंदगी नहीं लौटने वाली है, लेकिन अगर किसी रूहुल्लाह के ठोकर से मुलाकात हो जाए तो फिर जिंदगी वापस आ सकती है। हक है सुभान अल्लाह। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के उस नादिर मुफ्ती की गुफ्तगू समात की है जो बेटा आपके घर का है, लेकिन इस वक्त बाजू है मरकजी इदारे शरिया की तहरीक का, तंजीम का, तदरीस का। सुभान अल्लाह। और जो 22 में नशिस्त हुई थी तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा की, ये और सी बात है कि इलाके के उलमा सो गए लेकिन तहरीक नहीं सोई है। चंद जुमलों की बड़ी नफीस गुफ्तगू आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर साहब की समात कर चुके। बलियावी ने वादा कर लिया था कि उर्स नूरी में हाजिरी की सादत हासिल होगी और रात ही को निकलकर बलियावी को उस शहर में पहुंचना है जो आज से 20 रोज पहले फूंक भी दिया गया, जला भी दिया गया। कल बहराइच शरीफ के उस जले हुए राख और बुलडोजर से तोड़े हुए मकान के मलबों को अपनी आंखों से देखने जा रहा हूं। हाँ, ये सही है कि कुछ लोग सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, नुकसान नफा नहीं जानते। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जहां पूरा मुल्क सुलग रहा है वहां बिहार सुकून से सो रहा है।
और ये यूं ही नहीं है, उन हरामखोरों का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है जो सियासत के हिज्जे नहीं जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएपिया प्रोफेसर जरूर हैं। अब बलियावी को सुनने का मूड है तो आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी भी होगी, इसलिए कि इस इलाके के नई नस्ल और नए ख्याल के नौजवानों का मुस्तकबिल जिस डार्क और सियाह गार की तरफ जा रहा है और बुजुर्ग जिस तरह से आंखें बंद करके अपनी औलादों की आवारगी पे पर्दा डाल रहे हैं, कहीं ये छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके के लिए शोला न बना दे। मानना ना मानना आपका काम है, खूने जिगर पेश कर देना बलियावी की जिंदगी के कांधे का बोझ है। तो क्या बलियावी की कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है? जी। कितने लोगों का? उठा के रखें, उठाए रखिए, डरिए मत। ये बाबा का देश नहीं है, ख्वाजा का देश है। बेशक हक है, हक है। हजरत दोनों हाथ ठीक है तो उठाओ यार, मर्द की तरह, क्या बीच में, पूरा उड़ाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उड़ा कर रखो पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी के साथ अपने अकीदे का ऐलान करो, मसलके आला हजरत का डंका बजाते हुए, और मदीने की सरकार को आवाज लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ ये आवाज चारों तरफ से गूंजनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। बलियाबी की गुफ्तगू अब यहीं से खड़ी है। हजरत मैं नाम भूल गया हूं, हजरत मौलाना नासिर साहब, नाज़िम इजलास का भी नाम भूल गया, हजरत मौलाना इश्तियाक साहब, और हमारे पूरे उलमा की एक फौज बैठी है। बदिल लगा ली यहीं से। हजरत भाई, हुकूमतें हर मुल्क में है, हुकूमतें हर मुल्क में है, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। बेशक हक है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक। बेशक सरकार सिर्फ एक। ये दावा है, सबूत भी दे रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुपर पावर वाला मुल्क, खुद को सुपर पावर कहे अमेरिका, विश्व गुरु कहे भारत, और विश्व गुरु को यूं ही नहीं होता। अम्मा यार, हम उस भारत के हैं कि गोबर अच्छा से पैक कर दो तो 1500 रुपया किलो बिक सकता है। तवज्जो चाहो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। आजकल कुछ लोग लगे हैं अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने में। बलियावी ने भी कसम खा रखा है कि इन माफियाओं की दुकान में शटर लगाकर दम लूंगा। अब बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया है। बेशक बेशक, तवज्जो चाहूं, हक है, तवज्जो चाहूं, हक है। वाह, अगर जबान मुंह खाली हो तो बोलेंगे आप। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बरेली के इमाम अहमद रजा ने अंधभक्त नहीं बनाया, आशिक बनाया। बेशक अंधभक्ति और है, आशिकी और है, हक है। अंधभक्ति और है।
आशिकी और है। आशिकी और है। क्या खूबसूरत दुकान जन्नत की लोग लिए घूम रहे हैं। और क्या मेरी कौम में कुछ नौजवान अंधभक्त बने घूम रहे हैं। दुकान जन्नत की खोले बैठे दे दनादन बेच रहे हैं। मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे लोग भी जन्नत बेच रहे हैं जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं। बेशक बेशक। और मेरी कौम का, मेरी जमात का नौजवान उन बाबाओं के पीछे बावले की तरह दौड़े जा रहा। बलियावी कहता, ओए अकल के टुवरो, ओए मौलाना की पॉकेट में तेरी जन्नत नहीं है रे। बेशक बेशक। बाबा की थैली में तेरी जन्नत नहीं है। तेरी जन्नत तो तेरी मां के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में दिख रही है। वाह वाह वाह, बेशक। हक है, हक है, जिंदाबाद। यानी जहां जन्नत की गारंटी है उससे रिश्ता टूट चुका है। बलियाबी तो दो टू कहता, लिख ले, जन्नत के सौदागरों को पूरी तिजोरी खाली कर देगा ना, फिर भी उनके आंखों में एक कतरा पानी नहीं टपक सकता। लेकिन अगर तूने अपनी बूढ़ी मां को बेशी नहीं 100 रुपया दे दिया, या मोहब्बत से अपनी मां का सिर्फ तलवा दबा दिया, तो उस मां के दिलों की कैफियत ये होती है कि जबान बाद में कुछ कहती है, आंखें पहले ही कहना शुरू कर देती है। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। हुकूमतें हर, मौलाना बाद में गुफ्तगू कर लीजिएगा। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, सरकार, डरते क्यों हो, खुल के बोलो। सिर्फ एक सरकार, सिर्फ एक, चारों तरफ से आवाज आवे, सरकार सिर्फ एक है। ओए लहक के बोल दो, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं, इरशाद हो, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की नहीं। हुकूमतों की एक पीरियड है, हुकूमतों की पीरियड है, टाइम कंप्लीट, पावर सीज। बादशाह की मौत, हुकूमत का खात्मा। बेशक हुकूमतों का पीरियड है, लेकिन ये ऐसी सरकार है, वाह वाह, हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलते रहेगी। बेशक बेशक। तवज्जो चाहूं, वाह वाह, हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलती रहे। वाह, हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलती रहे। वाह, अमा यार, हुक्मरान दिखे न दिखे कानून चलता रहे। वाह वाह वाह, चलता रहे। बेशक। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, और ये पीरियड वाली नहीं, बेशक, कयामत तक वाली। हक है, जो फर्ज का कानून बना वो कयामत तक के लिए, हक है, बेशक। जो वाजिब का कानून बना वो कयामत तक के लिए, बेशक। जो सुन्नत का कानून बना वो कयामत तक के लिए, बेशक, जो हराम बना वो कयामत तक के लिए, बेशक, जो हलाल बना वो कयामत तक के लिए, बेशक। जो जायज बना वो कयामत तक के लिए, जो सिक्के नबूवत चला वो कयामत तक के लिए, जो किताब आई है वो कयामत तक के लिए, वो कयामत तक के लिए। तब बलियावी कहता है, बलियावी कहता है, अमेरिका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, लंदन हो, मॉरिशस हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, दुनिया का कोई मुल्क का हुक्मरान है कोई माई का लाल जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले? क्या कहने। अरे इस पर तो सुन्नियों उछल जाना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर इसको रोकिए, कब तक इज्जत बचाइएगा? ये बाईसी है, देने पर आवे तो इज्जत बोरा में कस के ट्रक पर लोड करके दे देता है, और लेने पर आवे
तो एक ही जुमले में ना जाने क्या क्या ले लेता है। तो बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है तो थोड़ा कनेक्ट होइए, करीब होइए और अपनी फिक्र को मेरी फिक्र से जरा सा अटैच कर लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, है किसी हुक्मरां की औकात जो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले? है अमेरिका के कलेजे में दम जो अपना एक फैसला किसी दरख्त से तस्लीम करा ले? है विश्व गुरु में इतनी क्षमता जो अपना फैसला किसी पत्थर से तस्लीम करा ले? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अर्शद बाबू तनाव में तो नहीं ना है?